खबरता तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबरता तक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस प्रसंग को लेकर उपस्थित हुआ हूँ उस प्रसंग का संबंध महाभारत युद्ध के बीच से है। दुष्यंत और शांतनु के पुत्र महाराज भरत ने अपने सभी पुत्रों को राजा बनने के अयोग्य पाकर किसी को भी राजगद्दी नहीं सौंपी, बल्कि भूमन्यु नाम के एक व्यक्ति को राज सिंहासन पर बिठाकर राजधर्म का पालन किया। वहीं कालांतर में इस महान भरत वंश में उत्पन्न महाराज शांतनु ने अपने पत्नी गंगा से उत्पन्न पुत्र देवव्रत को सर्वथा योग्य होते हुए भी राज सिंहासन नहीं सौंपा पाता, अपितु इसकी जगह उन्होंने एक धीवर कन्या सत्यवती के पुत्र को राज सिंहासन दिया था, जो उसकी दूसरी पत्नी थी। दरअसल महाराज शांतनु इस धीवर कन्या सत्यवती के प्रेम में पड़ गए थे और उसके पिता ने सत्यवती के साथ शांतनु के विवाह के लिए 2 शर्तें रखी। पहली शर्त तो यह कि सत्यवती और शांतनु का पुत्र ही उनके पश्चात राजगद्दी संभालेंगे, भले ही उनका पुत्र देवव्रत कितना ही योग्य क्यों न हो। दूसरा कि भविष्य में सत्यवती के पुत्र के वंशजों को देवव्रत के वंशजों के द्वारा प्रतिकार का सामना न करना पड़े, इसकी भी व्यवस्था हो। देवव्रत ने इस बात को जानने के बाद आजन्म कुमारा रहने की प्रतिज्ञा कर ली, जो भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जाना जाता है, और बाद में वे भीष्म के नाम से प्रतिष्ठित भी हुए थे। और तब महाराज शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया और राजगद्दी पर सत्यवती का पुत्र उनके पश्चात बैठा था। भले ही यह भीष्म की सहमति से हुआ हो, लेकिन अन्याय का एक बीज तो बोया ही गया था, और इस बीज ने जब बड़ा रूप धारण किया तो कृष्ण के चाहने के बावजूद भी इस महाभारत युद्ध को टाला ना जा सका और एक भयंकर त्रासदी का सामना उस समय करना पड़ा था। सत्यवती यद्यपि मछली मारने का काम नहीं करती थी, अपितु वे नदी के एक घाट पर लोगों को नदी के इस पार से उस पार और उस पार से इस पार लाने ले जाने का काम किया करती थी और अपनी आजीविका चलाती थी। तथापि उसके शरीर से मछली की एक गंध आती थी और इस कारण से उन्हें मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। इसके बावजूद महाराज शांतनु उसके प्रेम में पड़े। भीष्म के साथ सहमति से ही सही अन्याय हुआ और अंत परिणति महाभारत युद्ध के रूप में हुआ। आज मैं इन तमाम रहस्यों पर से पर्दा उठाता हूँ कि आखिर क्यों सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आती थी और कैसे महाराज शांतनु उसके प्रति आकर्षित हुए थे। इंद्र की बात मानकर महान तपस्वी राजा वसु इंद्र के दिए हुए स्फटिक वनिमय विमान में रहते हुए आकाश में ही निवास करते थे और वहीं से अपना राजपाट चलाते थे। हमेशा ऊपर ही ऊपर रहने के कारण उनका नाम उपरिचर के रूप में विख्यात हो गया था। उनकी राजधानी के समीप सुक्ति नदी बहती थी। एक समय कोलाहल नामक सचेतन पर्वत ने कामवश उस दिव्य रूप धारिणी नदी को रोक लिया। उसके रोकने से नदी की धारा रुक गई। यह देख राजा उपरिचर ने कोलाहल पर्वत पर अपने पैर से प्रहार किया। प्रहार करते ही पर्वत में दरार पड़ गई, जिससे वह नदी पहले के समान बहने लगी। पर्वत ने उस नदी के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या जुड़वी संतान उत्पन्न की थी। उसके अवरोध से मुक्त करने के कारण प्रसन्न हुई नदी ने राजा उपरिचर को दोनों संतानें समर्पित कर दी। उनमें जो पुरुष था उसे शत्रु का दमन करने वाला ढूंढता राजर्षि उपरिचर वसु ने
अपना सेनापति बना लिया और जो कन्या थी उसे राजा ने अपनी पत्नी बना लिया और उसका नाम गिरिका था। एक दिन रानी गिरिका ने संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा उपरिचर से समागम की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन उसी दिन पितरों ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिंसक पशुओं का वध करो। तब राजा पितरों की आज्ञा का उल्लंघन न कर कामना व साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान अत्यंत रूप और सुंदर की वैभव से संपन्न गिरिका का चिंतन करते हुए हिंसक पशुओं को मारने के लिए वन में चले गए। हिंसक पशुओं का शिकार करने के पश्चात वनों की सुंदरता से अभिभूत राजा उपरिचर के मन में काम वासना उत्पन्न हुई, लेकिन वहां रानी गिरिका के नहीं होने के कारण उन्होंने अपने बाज के माध्यम से अपने तेज को रानी तक पहुंचाने का प्रयास किया। उस बाज को जाते हुए जब एक दूसरे बाज ने देखा तो उसके पास मांस होने का अनुमान कर उसने इस बाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों बाजों की लड़ाई में राजा उपरिचर का तेज यमुना नदी में गिर गया, जिसे मत्स्य रूप धारिणी अप्सरा अद्रिका ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद 10वीं मास में एक मत्स्यजीवी मल्लाह ने उस मछली को जाल में फंसा लिया और जब उसे चीरा गया तो उससे एक कन्या और एक पुरुष निकला। इसके बाद वह अप्सरा साप मुक्त होकर वापस स्वर्ग में चली गई। इधर इस कौतूहल को देख उस मछुआरे ने दोनों बालकों को राजा उपरिचर को दे दिया। राजा उपरिचर ने दोनों बालकों में से जो पुरुष था उसे स्वयं ग्रहण कर लिया, जो बाद में मत्स्य नामक धर्मात्मा एवं सत्य प्रतिज्ञा राजा हुआ। उस जुड़वी संतान में जो कन्या थी उसके मछली पुत्री होने से शरीर से मछली की तेज गंध आती थी, अतः राजा उपरिचर ने उसे मल्लाह को सौंपते हुए कहा कि यह तेरी पुत्री होकर रहेगी। रूप और सत्व से संयुक्त तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न होने के कारण वह बालिका सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई और मछुआरे के आश्रम में रहने के कारण कुछ काल तक वह मत्स्यगंधा के नाम से विख्यात रही। वह यमुना नदी में नाव चलाकर लोगों को नदी के आर पार किया करती थी। एक दिन महर्षि पराशर ने उसे देखा तो उसके अच्छे रूप सौंदर्य से वह अभिभूत हो गए और उनके हृदय में उसे पाने की अभिलाषा जाग उठी। महर्षि पराशर के द्वारा समागम की इच्छा प्रकट करने पर मत्स्यगंधा ने उससे कहा कि नदी के दोनों तत्वों पर बहुत से ऋषि खड़े हैं। सब महर्षि पराशर ने वहाँ कोहरे की सृष्टि की और कहा कि एक विशिष्ट उद्देश्य से ही वह उसका समागम करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसका कौमार्य प्रभावित नहीं होगा। सत्यवती ने महर्षि पराशर से अपने शरीर से आने वाले मछली के गंध को दूर करने की भी प्रार्थना की, जिसे महर्षि पराशर ने तत्काल मान लिया। इसके बाद मत्स्यगंधा के शरीर से मछली की गंध की जगह उत्तम सुगंध फैलने लगी और इस सुगंध के 1 योजन तक फैलने के कारण ही उसका नाम योजन गंधा हो गया। ऋषि पराशर के साथ सत्यवती के समागम से तत्काल एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम व्यास था। उन्हें जन्म से ही वेद का ज्ञान था। उन्होंने माता सत्यवती से यह कहकर कि आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य तुम्हें दर्शन दूंगा, तपस्या करने के लिए वन में चले गए। पुत्र व्यास को जन्म देकर ऋषि पराशर भी चले गए और तब सत्यवती भी अपने घर को चली आई। कुछ समय के पश्चात महाराज शांतनु जब उस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो उन्हें सत्यवती के शरीर से आ रहे सुगंध का एहसास हुआ और वह सुगंध के स्रोत का पता लगाते हुए सत्यवती के पास चले आए। सत्यवती को सौंदर्य और ज्ञान की प्रतिमूर्ति के रूप में पाकर राजा शांतनु को सत्यवती से प्यार हो गया। सत्यवती के इस प्यार को पाने के क्रम में ही अपने योग्य पुत्र देवव्रत को राजगद्दी नहीं सौंपकर उन्होंने सत्यवती के पिता के शर्त के अनुसार सत्यवती के पुत्र को राजगद्दी सौंपी, जिससे सहमति से ही सही लेकिन देवव्रत और राजधर्म दोनों के साथ अन्याय हुआ और इसकी अंत परिणति महाभारत के युद्ध के रूप में हुई, जिसे चाहकर भगवान कृष्ण तक नहीं टाल पाए थे।